होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, हम हैं राजू भाई और आ गए हैं आपके पास। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं दिल की बात, फिर सुनाते हैं आपको एक चुटकुला, उसके बाद रोचक तथ्य और एक कहानी, और उस कहानी से अंत में हम और आप एक सीख लेते हैं उससे, और उस सीख को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जिसके बदौलत हम अपने कार्य में, अपने आप में, अपने कैरेक्टर में उस चीज को निखारते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और मैंने ऐसे देखा है दोस्तों, मेरे सारे मित्रगण, आप लोग, हम सभी, खुद मुझे भी कभी कभी जंक फूड यानी कि अनहेल्दी खाना, चटपटा, मसालेदार और तला हुआ भोजन जो है वो करने का बहुत मन करता है। अब जंक फूड क्या है? जंक फूड का मतलब कि आपको सच में भूख नहीं लगी है, बस आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ खाना चाहिए, इसलिए खाना चाहिए क्योंकि आपको उसका टेस्ट, उसका स्वाद बहुत पसंद है। दरअसल क्या है कि इंसान अपने शरीर के किसी और अंग का ख्याल रखे ना रखे, लेकिन अपनी ज़बान का ख्याल बहुत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि ये हमारी फितरत में है। और हम उसका ख्याल कैसे रखते हैं? मनपसंद चटपटा जो इच्छा करे वो खाकर। लेकिन इस चक्कर में दोस्तों, हम अपने सेहत के साथ नाइंसाफी करते हैं, यानी कि हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हम जिस चीज को खा रहे हैं, जिस चीज का ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं, हमारे लिए स्वास्थ्य कारक है कि नहीं। बस हम अपनी इच्छा अनुसार उसका सेवन करते रहते हैं ताकि मन भर जाए, पेट भर जाए, लेकिन उस दौरान हम अपने शरीर के साथ जो अन्याय करते हैं उसका ख्याल नहीं रखते। दरअसल क्या है कि जंक फूड की क्रेविंग न केवल आपकी डेली डाइट की रूटीन को बेकार करती है, बल्कि बॉडी में अधिक कैलोरी भी भर देती है और इस तरह से वजन भी बढ़ाती है। भले ही आपका पेट कितना ही भरा क्यों ना हो, कैलोरी से भरपूर फूड को देखकर हमारी जो जीभ है वो लबलबाने लगती है और हमारी लालसा जो है वो बढ़ जाती है, वो जग जाती है, जो शरीर के लिए अनहेल्दी है। तो मैंने सोचा दोस्तों, क्यों ना आज हम कुछ इस चीज पर बात करें कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और अनहेल्दी चीजों को खाने से खुद को रोक सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं, इनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पानी पीजिए। जब आपको प्यास महसूस होती है, आप उसे फूड की क्रेविंग समझ लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ खा लेते हैं, उसके बाद पानी पिएंगे। आप प्यास को खाने की इच्छा के साथ जोड़ देते हैं और शरीर को अतिरिक्त कैलोरी से भर लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शरीर में समान संवेदनाएं पैदा करता है। जब आपको प्यास लगती है तो वो भूख वाली जो फीलिंग है ना, ये प्यास आपके अंदर जगा देती है। आपको वहीं पर नियंत्रण रखना है अपनी सोच पर कि यार नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे पानी पी लेना है। शरीर को आप जितना पानी से भर के रखेंगे, जितना हाइड्रेटेड रखेंगे, आपका शरीर उतना ही बेहतर महसूस करेगा। दूसरा नंबर पॉइंट, भोजन के बीच लंबे अंतराल से बचें। दिन भर में थोड़ा थोड़ा भोजन करने से आपको लगातार खाने की लालसा पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अनहेल्दी फूड खाने की बजाय बादाम, अखरोट या फल जैसी हेल्दी स्नैक्स खाएं। नंबर 3, ठीक से चबाएं। पोषण विशेषज्ञ के अनुसार अध्ययनों ने सुझाव दिया है, चबाने की क्रिया भूख को कम करने में मदद कर सकती है। च्युइंग गम भी आपकी भूख और क्रेविंग को भी प्रभावी ढंग से कम कर सकती है। नंबर 4, हेल्दी फूड का स्टॉक रखें। यदि आप अपने शरीर को हर समय जंक फूड खाने से रोकना चाहते हैं तो घर पर केवल स्वस्थ भोजन का ही स्टॉक रखें। चिप्स, नमकीन, कुकीज को स्टोर करने की बजाय बादाम, अखरोट, भिगोए हुए चने और फ्रूट्स और इन सब को खाकर अपने भूख को मिटाएं। 5वां नंबर पॉइंट, पर्याप्त नींद। जो लोग अधिक नींद लेते हैं उन्हें दिन में कम भूख लगती है। वे शायद ही कभी मीठे और नमकीन खाद्य पदार्थों की इच्छा अनुभव करते हैं। इसके अलावा रात की अच्छी नींद लेने से तनाव को कम करने में भी मदद मिलती है।
तो याद रखिए कि अच्छी नींद और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो याद रखिए मेरे राजमिस्त्री भाइयों, इन सब चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये बिल्कुल आम हो जाएगा आपके लिए कि आप अपने शरीर को अच्छी तरीके से स्वस्थ रख सकें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अब मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ ताकि आपका मन और दिमाग जो है वो प्रसन्न हो जाए और हंसने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाए। वो क्या है, वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले एक गिफ्ट शॉप पर एक वकील साहब गए। वहाँ पे उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे और सब पे उन्होंने भेजने वाले की जगह लिखा, हेलो जान, पहचान गए ना, शाम को मिलो, आई लव यू। दुकानदार ने पूछा, ये क्या मामला है भाई? तो वकील साहब ने बताया, पिछले वैलेंटाइन डे पर आसपास की कॉलोनी में मैंने ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे। कुछ ही दिन में तलाक के 4 केस मिल गए थे। इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूँ। दोस्तों ये तो हालत है हमारे देश की। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में और अब आपको बताने वाला हूँ मैं रोचक तथ्य। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या है मेरे राजमिस्त्री भाइयों, आज की डेट में तो मोबाइल फोन हर कोई उठाता है, मतलब हर कोई रखता है, बच्चा बड़ा बुजुर्ग सबके पास मोबाइल फोन रहता है। पर फोन पर सबसे पहले हेलो क्यों कहते हैं, ये कभी आपने सोचा है? हम चाहे फोन रिसीव करें या कॉल करें, सबसे पहले हम क्या कहते हैं? हेलो। आखिर हम इसी शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर ये कहा जाए कि ये किसी का नाम है तो आप सोच में पड़ जाएंगे, है कि नहीं? खैर, ये नाम था महान वैज्ञानिक ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का, जिसका पूरा नाम था मार्गरेट हेलो। ग्राहम बेल उसे प्यार से हेलो कहते थे। आप तो ये जानते ही हैं कि फोन का आविष्कार जो है वो महान वैज्ञानिक ग्राहम बेल ने किया। तो बस वो जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हैं तो उसे हेलो कहते हैं। तब से ये शब्द जो है प्रचलित हो गया और लोग फोन उठाते ही हेलो कहते हैं। है ना काफी दिलचस्प बात? अभी आपको भाभी जी फोन करेंगी तो आप हेलो कहिएगा और उनको बताइएगा कि आप हेलो क्यों कहते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों शो में अब आगे बढ़ते हैं और समय हो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं और इस कहानी को सुनकर हम और आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। एक दिन राजा कृष्णदेव राय व उनके दरबारी दरबार में बैठे थे। तेनालीराम भी वहीं थे। अचानक एक चरवाहा वहां एक फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज मेरी सहायता कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए, मुझे न्याय दिलाइए। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसने तुम्हारे साथ गलत किया है? राजा ने पूछा। महाराज मेरे पड़ोस में एक कंजूस आदमी रहता है। उसका घर बहुत पुराना हो गया है, परंतु उसने उसकी कभी मरम्मत नहीं करवाई। कल उसके घर की एक दीवार गिर गई और मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। कृपया मेरे पड़ोसी से मेरी बकरी का हर्जाना दिलाने में मेरी सहायता कीजिए। महाराज ने तेनालीराम की तरफ देखा और आंखों के इशारे से इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। तेनालीराम राजा का इशारा समझ गए। वो अपने स्थान से उठे और बोले, महाराज मेरे विचार से दीवार टूटने के लिए केवल इसके पड़ोसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हो सकता है दीवार गिरने का कारण कोई और हो। हमें दीवार गिरने के मुख्य दोषी का पता लगाना होगा। तो फिर तुम्हारे विचार में दोषी कौन है? किसको दीवार गिरने का दोषी ठहराया जाए? राजा ने पूछा। महाराज यदि आप मुझे अभी थोड़ा समय दें तो मैं दीवार गिरने की बात की गहराई तक जाकर असली दोषी को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, तेनालीराम ने कहा। राजा ने तेनालीराम के अनुरोध को मानकर उसे समय प्रदान किया। तेनालीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलाया और मरी हुई बकरी का हर्जाना देने के लिए कहा। पड़ोसी बोला, महोदय इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। यह दीवार तो मैंने मिस्त्री से बनवाई थी, अतः असली अपराधी तो वह मिस्त्री है जिसने यह दीवार बनाई। उसने इसे मजबूती से नहीं बनाया, अतः वह गिर गई। मेरा इसमें कोई दोष नहीं। तेनालीराम ने मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री ने भी अपने को दोषी मानने से इनकार कर दिया और बोला, अन्नदाता मुझे व्यर्थ ही दोषी करार दिया जा रहा है, जबकि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। असली दोष तो उन मजदूरों का है जिन्होंने गारे में अधिक पानी मिलाकर मिश्रण को खराब बनाया, जिससे ईंटें अच्छी तरह से चिपक नहीं सकी और दीवार गिर गई। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। आपको हर्जाने के लिए उन्हें बुलाना चाहिए। राजा ने मजदूरों को बुलाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। राजा के सामने आते ही मजदूर बोले,
महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इसके लिए दोषी तो वह पानी वाला व्यक्ति है जिसने गारे चूने में अधिक पानी मिलाया। अब की बार गारे में पानी मिलाने वाले व्यक्ति को बुलाया गया। राजा के सामने आने पर वह बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। वह बर्तन जिसमें पानी डाला गया था वो बहुत बड़ा था, जिस कारण उसमें आवश्यकता से अधिक पानी भर गया। अतः पानी मिलाते वक्त मिश्रण में पानी की मात्रा अधिक हो गई। मेरे विचार से आपको उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसने पानी भरने के लिए मुझे इतना बड़ा बर्तन दिया। तेनालीराम के पूछने पर कि वह बड़ा बर्तन उसे कहाँ से मिला, उसने बताया कि पानी वाला बड़ा बर्तन उसे चरवाहे ने दिया था, जिसमें आवश्यकता से अधिक पानी भर गया था। तब तेनालीराम ने चरवाहे से कहा, देखो, यह सब तुम्हारा ही दोष है। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी ही बकरी की जान ले ली। चरवाहा अपनी गलती समझ चुका था। वह बिना हर्जाना लिए दरबार से चला गया। सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्तापूर्ण न्याय की पूरी प्रशंसा कर रहे थे। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो बहुत गहरी सीख है। 2 सीख के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि हमारा कर्मा यानी कि हमारा जो कर्म है वो हमारे पास घूम कर आता है। दूसरी चीज कि आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं, उसका प्रभाव थोड़ा या ज्यादा आपके ऊपर जरूर पड़ता है। इस कहानी में हमने देखा कि उसके एक छोटे से काम से सबसे ज्यादा प्रभाव उसी के ऊपर पड़ा। तो इसीलिए दोस्तों, कोई भी काम करें आप, वो आपके लिए कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बहुत समझदारी और पूरे मन से करें। उसमें कहीं कोई दगाबाजी ना करें, कोई बेईमानी ना करें अपने काम में। ईमानदारी से, सच्चे मन से सही काम करें ताकि उसका परिणाम भी बेहतर निकले। तो दोस्तों, मैं लेता हूं अब आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नई बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.